लेखपाल द्वारा इसे गिरा दिया गया है जेसीबी लगा के। और इनका ये कहना है कि ये जो घर है हम अपने चक में बना के रखे थे, ये अवैध रूप से गिरा दिया है कि 3 लाख रुपए लेखपाल मांग रहा था और जो लोग लेखपाल को 3 लाख नहीं दिए वो गिरवा दिए। तो आइए, इनका चार दीवारी इस घर का बना होता उस घूर गड्ढा जब सरकार उसको मानकर घूर गड्ढे का जगह पर कचरा रखने के लिए अगर बनवा दी है, जब गिर रहा था तो आप थे उस दिन ये लोग आए। तो जब यहाँ पर आकर पहुँचे, मतलब तत्काल में आ गए। 14 तारीख को इतवार के दिन था, तत्काल में आए। हम मतलब जा रहे थे काम से, तो देखे तो मतलब सब जेसीबी वसीबी सब साथ में। मतलब हम सोचे कि कोई काम से आए होंगे, तो मतलब आए ये लोग। मतलब आए एक तरफ से, मतलब ज़बरदस्ती सिर्फ उत्तर के साइड से, मतलब क्या नाम है, नाप के बस अपना जो है। मतलब हम लोग बोले कि सर जैसे उत्तर के साइड से नाप रहे हो तो दक्षिण के साइड से भी नाप दो, तभी तो ये पूरा मतलब क्लियर चलेगा, पता चलेगा सेंटर। तो वो लोग बोले कि गांव का हम लोग नक्शा निकालने नहीं आए। फिर ये तोड़ना शुरू कर दिए। जब तोड़ना शुरू कर दिए तो हम बोले कि वीडियो बनाओ, मतलब बना लेते हैं, क्योंकि चाचा को दिखाना है, क्योंकि उनके घर वाले हैं नहीं। इन लोग से बोले कि घर वाले नहीं, कम से कम उनसे मतलब बात कर लीजिए तब तोड़िए। तो ये लोग कुछ नहीं मतलब सुने, ठीक है। फिर ये लोग मतलब जब तोड़ना शुरू किए तो हमने बोला कि चाचा को वीडियो बना के भेजना है। तो वो लोग मतलब हमको मतलब पकड़ लिए। पुलिस वाले से बोले कि इसको मारो और जो है मतलब गाड़ी में बंद। यही लेखपाल, कानूनगो और तहसीलदार साहब। हाँ, कि इसको पकड़ो और मतलब इसको लेकर चलो गाड़ी में और जो है थाने में बंद करके इसको मारो। ठीक है, आप वीडियो बना रहे थे? हाँ जी। और जब वो एक नंबर काम कर रहे थे, सही काम कर रहे थे, तो आपको उनको वीडियो बनाने पर क्या तकलीफ थी? आप वीडियो बनाइए, कुछ भी करिए। एक लड़का उधर से बना रहा था, तो उसको भी पुलिस वाले को भेजे, मतलब घर में घुस के गए, उसको भी पकड़ के लाए। फिर चुपके चोरी से कुछ लोग वीडियो बनाए। मतलब इन लोग के देखते हुए मतलब कोई भी बनाता था तो मारने लगते थे, दौड़ा लिया करते थे। ये कोई छत पर खड़ा होगा, हाँ, कोई दूर दूर से बनाया। हाँ, ऐसे दूर दूर से मतलब बनाए, चुपके चोरी से सब बनाए। किसी को देखते थे तो? हाँ, तो मारते थे, मतलब बोलते थे पकड़ के लाओ, लेकर चलो, सबको बंद करो। तो आपको बंद किए कि नहीं बंद किए? जी, जिम में मुझे बंद कर रहे थे, तो हमारे बैठा लिए। हाँ, जिम में बैठा लिए। तो चाची थी हमारी, तो बोले कि सर छोड़ दीजिए, वो लड़का है मतलब नादान है, मतलब छोड़ दीजिए। तो वो बहुत चिरौरी मिनती की, तो जाकर छोड़े वो लोग हमको। वीडियो रिकॉर्डिंग क्या बता रहे थे, क्या कह रहे थे लेखपाल? जो रिकॉर्डिंग हुआ था, जो सस्पेंड हुए हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जब वो लोग मतलब जैसे आए 29 तारीख को, ये लोग मतलब आए, बताए कि घूर गड्ढे की ज़मीन पे है, मतलब तुम्हारा जो मतलब ये है बाउंड्री, ये घूर गड्ढे की ज़मीन पे है। तो हमने बोला कि घूर गड्ढे की ज़मीन पे है तो पैमाइश करा दीजिए, हम हटा लेंगे। ठीक है। तो ये लोग मतलब फिर चले गए, वहाँ उतरौला हमको बुलाया। तो वहाँ जब गए तो बोले कि 3 लाख रुपया दो, ये सब हटवा देंगे, मतलब घूर गड्ढे की ज़मीन जो है अलग करा देंगे। मतलब कौन 3 लाख दो? लेखपाल और कानूनगो और उनके मुंशी, ठीक है। तो मुंशी कहा कि कानूनगो कहा कि लेखपाल कहा? यही दोनों, मतलब लेखपाल और कानूनगो सब साथ ही में थे। अच्छा, साथ में थे? हाँ, सब साथ में थे, जैसे हम लोग हैं साथ, ऐसे सब साथ में थे। तो फिर बाद में मैं यही बात बोला कि पैमाइश करा दीजिए। तो बोले कि हम ही लोग को पैमाइश करना है, जहाँ चाहे जहाँ निकाल दे। अच्छा, तो हाँ, हम लोग को पैमाइश करना है, जहाँ मैं चाहूँगा जहाँ निकाल दूँगा। हाँ, तो फिर बाद में जो है वहाँ से हम चले आए। हाँ, फिर 7 तारीख को ये लोग आए, नोटिस चिपकाए, यही मार के चले गए। फिर बोले कि आओ। हाँ, तो फिर दोबारा मैं गया, तो पहले जब गया था तो मैं नहीं समझ पाया था किस काम के लिए बुलाए हैं। जब दोबारा गया तो मैं लाल रंग का जो मारे हैं, खतरे का निशान। हाँ, खतरे का निशान। तो फिर बाद में जो है 7 तारीख को जब नोटिस चिपकाया तब फिर बुलाए, तो फिर गया। तो मैं जब अब की बार जब 8 तारीख को जब गया तो पहले से रिकॉर्डिंग ही चालू कर लिया, क्योंकि जब 29-30 तारीख को बुलाए थे
तो फिर बाद में पैसा मांग रहे थे, तो मैं समझ नहीं पाया, इसके लिए मैं नहीं जान पाया, मतलब तो रिकॉर्डिंग नहीं चालू किया। जब पहले दिन बुलाए थे तो आप रिकॉर्डिंग नहीं किए थे? हाँ, नहीं। कि वो किस लिए बुलाए किस लिए नहीं बुलाए? जब दूसरे दिन बुलाए हम ये समझे कि कोई दूसरा काम से बुलाए होंगे। जब ये पैसा का मांग दांग शुरू किए तो फिर बाद में जो है 8 तारीख को जब गए वहाँ पर तो रिकॉर्डिंग चालू कर लिया हम। तो जब वहाँ पहुँचे हैं तो बोले कि वो दूसरे दिन मतलब 8 तारीख को, 7 तारीख को नोटिस चिपकाएँ, 8 तारीख को जब मतलब गए तो ये लोग बोले कि उसी टाइम पूरा सिस्टम समाप्त हो जाता, अगर मतलब कुछ मतलब कम दे देते तभी मतलब करा देता। अब जो है मतलब बात बहुत आगे तक पहुंच गई है, एडीएम तक पहुंच गई है। एडीएम तक बताया कि बात पहुंच गई है, तो फिर एडीएम तक बात पहुंच गई है। तो अब एडीएम को मैनेज करना है, सबको मैनेज करना है। अगर आप खूंटा मजबूत करो तो मैनेज कराने की जिम्मेदारी हमारी। खूंटा मजबूत करो तो फिर बात अच्छा, पहले उनका कहना था कि आप पहले अगर बोल देते तो कम है, तो 3 लाख से कम हो जाता। हाँ, पहले ज़्यादा लोग नहीं जानते थे तो मतलब कम कर देते, तो कम में मतलब हो जाता, मामला उसी टाइम सलट जाता। तो फिर बाद में जब ये बोले कि खूंटा मजबूत करो, पूरा एडीएम तक बात पहुंच गया है, उन सबको मैनेज करना है। तो फिर बाद में मैं बोला कि सर जैसे ऐसा बात है तो हमारा पैमाइश करा दीजिए, मैं खुद हटा लूँगा। हाँ, अगर हम गलत जगह बनाए हैं तो खूंटा मजबूत तो हम हटा लेंगे, कुछ आपको दिक्कत नहीं है। अच्छा, खूंटा क्या मजबूत बता रहे हैं कि करना है? हाँ, ये लोग बोले कि खूंटा मजबूत करो। खूंटा क्या चीज़? यही पैसे वैसे के लिए। क्योंकि पैसा मतलब इकट्ठा करिए। हाँ, इकट्ठा करिए, मतलब पैसा इकट्ठा करिए, मतलब कि जो है मतलब आगे तक बात पहुंच गई है तो एडीएम तक सबको मतलब जो है मैनेज करना है। अब इतने से कम नहीं होगा, 3 लाख से कम नहीं होगा। तो फिर बाद में जो है हम बोले कि अगर ऐसी बात है तो मतलब आप खुद ही नाप दीजिए, मैं हटा लूँगा। तो बोले कि हम ही लोग को नापना है, जैसा चाहूँ जैसा कर दूँ। ठीक है। फिर ये लोग थोड़ा मतलब अलग खड़े हुए हैं। फिर बाद में अपने मुंशी को समझा के बताएं कि जो है जाकर ऐसा ऐसा बात कर लो। ठीक है। तो उनका मुंशी मतलब साथ में मतलब आया सामने। हाँ, तो बोला कि सर यही बोले हैं कि 3 लाख रुपया अब लगेगा, अगर 3 लाख में मतलब अगर है तो फिर बाद में तुम्हारी ये दवाल नहीं गिरेगी। मुंशी आकर कहा। मुंशी को समझाए तो वही जो है क्या नाम है अपना नहीं गिरेगी। फिर ये मतलब तीनों चारों लोग सब मतलब साथ में, फिर मैं वहाँ से चला आया। वहाँ से चला आया ऑडियो रिकॉर्डिंग करके। फिर बाद में जो है ये लोग 14 तारीख को मतलब आए, जैसे भी लेकर तत्काल में न गिराना शुरू कर दिए। मतलब जब एक उत्तर के साइड से नापे तो हमने बोला कि दक्षिण के साइड से भी नाप दो, तो बोले गांव का नक्शा निकालने नहीं आया हूँ। अच्छा। हाँ, मैं बोला कि दक्षिण साइड से जब नापोगे तभी तो सेंटर पता चलेगा कि कितना निकल रहा है, घूर गड्ढा कितना हमारा ज़मीन है। तो ये लोग बोले कि गांव का पैमाइश के मतलब गांव का नक्शा निकालने नहीं आया हूँ। ठीक है। जैसे भी लगाए तोड़ना शुरू, सीधा घर गिराने आया। अगर चौहद्दी अगर आप ऐलान कर लें तब भी स्थिर ज़मीन पता चल जाएगा, लेकिन उन्हें तो केवल गिराने का मकसद से आए थे। बस सिर्फ ना ही कि चौहद्दी ऐलान करना चाहते थे, ना कुछ। उनको तो लोग पैसा नहीं पाए थे, इसी की वजह से सोचे कि अब गिरा दो। और इसके पहले मतलब 2 महीना पहले ये बगल वाले गांव में पहले से मार्का वार्का लगाए थे, उसका कोई वो नहीं। एक ही हफ्ता में ये लोग मतलब आए, 7 तारीख को नोटिस चिपकाएँ और क्या नाम है 14 तारीख को गिरा दिया, और वो भी इतवार के दिन, संडे के दिन। बहुत अच्छा काम किया कि आपने घूस नहीं दिया, और यही काम अगर हर लोग करने लगे तो उनका मनोबल गिर जाएगा। अच्छा, वो उस गांव में भी लगाए हैं लाल मार्का? हाँ, वो उस गांव में भी लगाए, करीब 2 महीना पहले ही लगा दिए थे उस गांव में। हाँ, और ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा अगर लगा कि आपका गिरा देंगे तो डर से जो गेहूँ चावल होगा वो भी बेचकर हमें पैसा दे देंगे। हाँ, सब दे देंगे। पहले जब आपका गिर जाएगा तो वो सब डर खा जाएंगे पूरे गाँव में। वही आइए दिखा दे रहे हैं। बहुत अच्छा काम किया है जो इन्होंने घूस नहीं दिया। और वहाँ से दूर से दिखाता हूँ, ये देख लीजिए जो घर बन रहा था। और आइए थोड़ा आगे से, ये सब गेट तोड़ दिया गया है और हम आपको सेंटर दिखाएंगे। ये देख लीजिए, ये जो रोड है यहाँ, थोड़ा पीछे चल के दिखा दीजिए। ये आप देख लीजिए, अगर खड़ंजा देखा जाए तो यहाँ पर, अगर वहाँ से अगर देखा जाए तो वहाँ काफ़ी दूरी पर है यहाँ, लेकिन यहाँ आगे आकर थोड़ा इसको मोड़ दिया गया है क्योंकि इस तरफ तालाब था। ये देख लीजिए, इस तरफ तालाब था
इस हाँ, ये हमारा घर है। उन्होंने कहा कि ये घोर गड्ढे में है। हम तो थे नहीं यहाँ पे। अब मैं जब सुना तो उन्होंने कहा कि आप आइए, भतीजे को बुलाए थे, मुझसे बात किए जो भी लेन देन का था। लेकिन हमारा अपना ज़मीन में है तो हम क्यों लेन देन का बात करें, इसीलिए गिरा दिए। हमने उनसे कहा है कि नपवा के दीजिए। बाकी क्या है, हमारे चक में ही है ना। हमारे तो अभी भी हमारे देखे 5 फीट हमारे चक के अंदर ही है। और ये घोर गड्ढे का जहाँ हम लोग खड़े हैं ये ज़मीन है। वो कह रहे हैं हम मौके जिसमें चक रोड पट गया है, वो कह रहे हैं कि हम जो चक रोड पकड़ा है वो मौके पे उससे हम नापेंगे, नक्शे से नहीं नापेंगे। और जहाँ खड़े हैं घोर गड्ढे का ज़मीन ये है, ये ज़मीन घोर गड्ढे का है। चौहद्दी क्लियर कर लेंगे तब भी तो क्लियर हो जाएगा। हाँ, वो अगर चौहद्दे से देखेंगे, लेकिन नक्शे में भी देखेंगे तो यही आ रहा है। नक्शे में भी सीधा दिख रहा है। ये रोड यहाँ जहाँ खड़े हैं यहाँ रोड है, तो घोर गड्ढा उस तरफ जा रहा है। अगर उस तरफ से नापेंगे तो 2 तरफ घोर गड्ढा कैसे लेंगे? हमारे चक में भी लेंगे, यहाँ भी लेंगे, 2 तरह कैसे हो सकता है? ये क्या चीज़ बना है ये? और ये देखिए, ये उन्होंने प्रधान जी ने बनाया है, तो ये किस चीज़ में बनाया उन्होंने? घोर गड्ढे में ही तो बनाया है जी। क्योंकि सड़क देखे वो तालाब से घूम के इस तरफ से जा रहा है। वो गवर्नमेंट आप करेगा। लोग ने पैसा नहीं दिया, बहुत अच्छा काम किया। अगर हर लोग ये ऐसे ही करने लगे तो इनका मनोबल टूट जाएगा। भाई पैसा क्यों दे? हम अपने चक में बनाए हैं, पैसा कोई भी उठ के आए बाद पैसा ले लें? हम लोग पैसा ले रहे हैं, मतलब अपना जगह घर में बना रहे हैं ना, ज़मीन में तो क्यों पैसा देंगे? आप अपने जो चेक है आपका? हाँ, हमारा चेक है। अभी आप देखिए वहाँ 5 फीट तो अभी हमारे जो जोते गेहूँ बोया है उसके अंदर ही बनाया हुआ है। हाँ, दिख रहा है काफ़ी जी। हुआ है। तो वो तो और मुझे लग रहा है कि ये घुर गड्ढा इस सामने, जैसा आप लोग बता रहे हैं, इस सामने है, तालाब के चक्कर से उस तरफ घुमा दिया गया। जी, वही घुमा दिया गया तालाब की वजह से। देखना नहीं है तो अभी जो वो तो देखिए हमारे खेत में ही हमारी सड़क है। सही है। वो देखिए काट के हमारे चक में हमारी गई है सड़क, तो क्या सड़क वहाँ मान लिया जाएगा? ये देख लीजिए, जबकि यहाँ के लोग वीडियो बनाते थे तो वीडियो भी बनाने नहीं दिया जा रहा था। और इतना आलीशान जो बाउंड्री थी, कम से कम मान लीजिए 2 से 3 लाख रुपए का नुकसान तो कम से कम किए होंगे, गिरा दिया गया है। 3 लाख अगर ये भी नहीं भर जाएगा। और कम से कम इतने महंगा है 10 लाख रुपए का। हाँ, आप देख रहे हैं आरसीसी का पूरा किया हुआ। 10 लाख रुपए का नुकसान कम से कम है। 3 लाख रुपया अगर दे देते तो वो बेद हो जाता, और 3 लाख रुपया लेखपाल को देने में असमर्थ थे, इसलिए ये अवैध हो गया। तो ये हो रहा है अपने उत्तर प्रदेश में, बलरामपुर में। ये ग्राम सभा माना बहरिया पड़ेगा। यहाँ अगर पैसा आप देते हैं तो वेद हो जाएगा, तो हाँ अवैध रहेगा। इस तरफ भी, यहाँ से भी दिखा दीजिए थोड़ा इस तरफ। ये बता रहे हैं कि ये कचरा, ये ग्राम सभा का कचरा रखने के लिए बनाया गया घूर गड्ढे में। अगर ये घूर गड्ढे यहाँ है तो यहाँ ये क्या है भाई? घूर गड्ढा तो आपने घूर गड्ढे में समझ के वो बनाया है, उसके बावजूद में आप घूर गड्ढा वहाँ निकाल रहे हैं इनके दरवाजे पर। आप नहीं थे उस समय? हम नहीं थे, हमें पता भी नहीं था, हमें कोई सूचना भी नहीं दिया गया। आपको बता दें कि जो वीडियो वायरल हुआ था भ्रष्टाचार का, घूस लेने का वीडियो, उसी पर उनकी गिरफ्तारी, जो सस्पेंड हुए हैं लेखपाल, और मुकदमा लिखा गया है, ना कि ये घर गिराने पर। अभी ये देख लीजिए, जो इसकी अगर ठीक से जांच हो तब समझ में आए कि ये जो गिराए हैं इसका हर्जाना कौन भरेगा, और इसको वैध तरीके से गिरा है या अवैध तरीके से। खैर ये जांच का विषय है। और जो तीनों लोगों पर FIR दर्ज हुआ है और उनका नाम और किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। रेहरा बाज़ार में 166, 170, 120 भी, भ्रष्टाचार निवारण 1988, 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, 13 23 जनवरी 2024 को दर्ज हुआ है। अखिलेश वर्मा लेखपाल का नाम है, तहसील उतरौला, जनपद बलरामपुर, उत्तर प्रदेश। और दूसरा है श्री राम श्रीवास्तव, राजस्व निरीक्षक, तहसील उतरौला, जनपद बलरामपुर, उत्तर प्रदेश। और एक जो तीसरे हैं, 2 हो गए, तीसरे हैं श्री प्रदीप चौबे, प्राइवेट मुंशी। ये मुंशी भी प्राइवेट रखते हैं, देख लीजिए इसमें लिखा भी है, प्रदीप चौबे प्राइवेट मुंशी, ग्राम दारी चौरा, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश। तो इस प्रकार का भ्रष्टाचार, ये अगर इस प्रकार पता नहीं कितना ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं, और जो गरीब होते हैं उनका घर भी गिरवा देते हैं, और डरा धमका के पैसा भी वसूल करते हैं।
और ये तो एक आध मामला जो वायरल हो गया, किसी के संज्ञान में हो गया या कोई हिम्मत करके उनका वीडियो बना लिया तो भी प्रशासन तक ये चीज़ पहुंचती है। अगर शायद वीडियो ना बनाए, रिकॉर्डिंग ना करे तो ये सब किसी चीज़ की बात प्रशासन तक इनका जो भ्रष्टाचार करते हैं शायद पहुँचे भी ना। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे।